देखिए, खुद प्रधानमंत्री जी कल बजट प्रेजेंटेशन के दिन पंजाब में उनका आना, गुरु रविदास जी की जयंती पे डेरा बल्ला पहुंच के उन्होंने जो बात सबको एक संदेश दिया कि ये जो बजट है इसकी फाउंडेशन जो है गुरु रविदास जी की सबसे बड़ी जो सेध थी कि चाहूं ऐसा राज में मिले सबन को सबू को अन्न, चोट बड़न सब सम रहें, रविदास रहे प्रसन्न। छोटे और बड़े के अंतर को दूर करने के लिए, समानता के लिए जिस भावना से ये बजट पेश किया गया है वो न सिर्फ उनकी आस्था गुरु रविदास जी के अंदर प्रकट करता है, परंतु उस एक पिछड़े वर्ग को, एक निग्लेक्टेड सोसाइटी के एक बहुत बड़े वर्ग को, गरीब पिछड़े हुए लोग और शेड्यूल कास्ट से संबंधित लोगों को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए जहां भावनात्मक तौर पे जिस गरीब से, जिस हरिजन से आज कांग्रेस को बू आने लग गई, कांग्रेस के पंजाब के जो नेता हैं उनके रंग देखने लग गए और उनके ऊपर इस बात को अपनी गलती मानने लग गए कि एक दलित समाज से, एक एससी वर्ग के आदमी को कांग्रेस द्वारा, उनके द्वारा मुख्यमंत्री बनाया जाना एक गलती मानती है कांग्रेस अपनी। उस गलती को सुधारने के लिए उस तिरस्कृत किए हुए समाज को अपने गले से लगा के, अपने छाती से लगा के, मैं समझता हूं प्रधानमंत्री मोदी ने एक संदेश दिया है कि उनकी छाती नहीं 56 इंच की, उनका दिल उससे भी बड़ा है। आज भी अगर ये पंजाब के लोग नहीं समझते, मैं आज अभी अपनी प्रेस वार्ता में ये बात करके हटाऊं कि उन्होंने ना सिर्फ जो शहर अपने आप में पहचान रखते हैं, गुरु नगरी गुरु अमृतसर साहब का, हरमंदिर साहब की बात की, उन्होंने जलंधर की बात की जो मशीनरी और टूल के लिए, स्पोर्ट्स गुड्स के लिए जाना जाता है, उस इंडस्ट्री के बढ़ावे की बात की, लुधियाना की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बात की, और वहीं उन्होंने होशियारपुर जो कि अपने आप में एक एजुकेशन का हब रहा है और मेजर इंडस्ट्री, चाहे ट्रैक्टर वहां बनते हैं, चाहे प्लाईवुड इंडस्ट्री है, जिसे खुद पंजाब भूल चुका है। मैंने आज यही कहा कि दिस इज अ टाउन विच इवन पंजाब फॉरगॉट। बाकी सारा पंजाब आज हाईवे से जुड़ा हुआ है, परंतु ये सरकारों ने कभी पीछे लग के उस एक इतने बड़े इंपॉर्टेंट शहर को जोड़ा नहीं। वहां की सोच भी प्रधानमंत्री ने पंजाब की सरजमीन पे आके, गुरु पीर पैगंबरों की धरती पे आके संदेश दिया है, वो ये लोग समझने की बजाय उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कटाक्ष करने का इनका काम रह गया है। एक मजबूत भारत के लिए, एक हरेक वर्ग के लिए जो इन्होंने वर्गीकरण किया था प्रधानमंत्री ने, जो आज ये लोग भूल चुके हैं, वो था गरीब, वो था महिला, वो था मजदूर और वो था किसान। इन सारों को, इनको बराबरी, इनको अधिक आर्थिक तौर से सक्षम करने के लिए ये बजट बनाया गया है और पंजाब का एक विकसित भारत जो कि 2047 में जिसका सपना लक्ष्य लेके चले हैं, उसमें मैं समझता हूं पंजाब का योगदान सुनिश्चित करने के लिए खुद प्रधानमंत्री यहां मोदी आए, उन्होंने आइडेंटिफाई किया, चिन्हित किया इन जगहों का फायदा, चाहे ईयू ट्रेड एग्रीमेंट है, चाहे बजट का फोकस है, वो सब ग्रामीण इलाकों के लिए अगर 2,36,000 करोड़ रुपए से बढ़ा के 4,36,000 करोड़ रुपए प्रोवाइड फॉर किए गए हैं, तो 2 लाख करोड़ रुपए महात्मा गांधी ग्रामीण स्वराज योजना चालू की है और वहीं पे 1,25,000 करोड़ रुपए मनरेगा जिसके लिए सारे विरोध की बात करते घूम रहे हैं, और जी राम जी के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए, उसमें 36,000 करोड़ रुपए अभी भी मनरेगा का जो आउटस्टैंडिंग उसके लिए अलॉट किया गया है। तो ये सारी बातों का ध्यान रख के कमजोर वर्ग के लिए दवाइयों का, जो कैंसर का बड़ा प्रकोप है पंजाब में, दवाइयों के ऊपर इम्पोर्ट टैक्स खत्म किया है, कस्टम ड्यूटीज कम की हैं या खत्म की हैं। उसी तरह महिलाओं की पढ़ाई के लिए डिस्ट्रिक्ट में, हर एक देश के डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्टल बनाने का, ये बहुत ही दूरअंदेशी, और मेरा मानना है अगर 2 शब्दों में इसको समअप किया जाए, इसका लक्ष्य है बजट। इस बजट का उद्देश्य वोट बटोरना नहीं था, इस बजट का लक्ष्य था वतन, वोट नहीं वतन। वतन को सामने रख के, देश को सामने रख के, एक विकसित भारत 2047 को सामने रख के ये बजट पेश किया गया।